हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। आप सबको मैं वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी थोड़े समय के बाद। अभी नहीं बन पा रहा है मेरे से क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं बाहर से, तो मुश्किल हो रहा है। पर आपको मैं आज एक छोटी सी कथा बता रही हूँ जिस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति था जो जवान था और बहुत अच्छे से बिजनेस चलाता था अपना, जो उसको अपने माता पिता के द्वारा मिला था। और उसके पास रिश्तेदारों में कुल एक ही था रिश्तेदार, वो थी उसकी दादी। तो उसकी दादी जो थी वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत अच्छी थी और उन्हें सब ज्ञान था बिजनेस का। बहुत अमीर थे वो लोग। तो जो ग्रैंड सन था, पोता, वो बिजनेस संभालता था। लेकिन दादी बूढ़ी हो गई थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो अपने बेड पर भी खुद नहीं जा सकती थी, खा भी नहीं सकती थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। उनको कोई पकड़ के चलाएगा तो चल पाती थी, पकड़ के बैठाएगा, सुलाएगा, चम्मच से खिलाएगा तो वो खा पी सकती थी। तो इसलिए उनको फुल टाइम एक असिस्टेंट चाहिए था जो सब सेवा करे। अब ये जो लड़का था ये तो काम करता था और ये रहता भी नहीं था दादी के साथ, थोड़ा अलग दूर में रहता था और मिलने आता था दादी से। तो दादी के पास एक बहुत अच्छी मेड सर्वेंट उसने रखा था जो बहुत दिनों से उनकी सेवा करती थी। एकदम सब छोटे 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 जो सब चीज़ें हैं जिनको उनको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कैसे बैठाना है, कैसे बालों में कंघी करना, हर चीज़ ख्याल रखती थी। बहुत सालों तक ख्याल रखने के बाद एक दिन उसने अपने जो पोता था और जो मालिक था उसको बुलाया और बोला कि अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी सेवा। तो इसलिए उसे नौकरी छोड़ के जाना पड़ा। तो फिर इस लड़के ने दूसरे व्यक्ति को रखा नौकरी पे। दूसरा जो व्यक्ति था वो एक पुरुष था, लड़का था, और वो भी सेवा किया। जो जो पॉसिबल था वो सब सेवा किया। हालांकि कोई स्त्री अच्छे से कर पाती, पर फिर भी उसको सैलरी मिलती थी। और ये जो पोता था ये बार बार पूछता था अपनी पुरानी वाली मेड से कि आप छोड़ के जा रहे हैं या आपको कोई तकलीफ़ है, तो कहीं पैसा तो नहीं कम पड़ रहा है, मैं आपको और पैसा दूं क्या, बार बार पूछता था। और वो बोलती थी नहीं, मुझे आप जितना पैसा दे रहे हैं वो काफ़ी है मेरे लिए, मुझे और पैसा नहीं चाहिए। फिर ये जो लड़का उसकी सेवा करने लगा उसकी ग्रैंड मदर की, तो ये क्या करता था, कुछ कुछ चीज़ें चुराता था। जैसे कोई गहना चुरा लेता था, पैसा चुरा लेता था, जो इसको दिखता था वो चुरा लेता था। क्योंकि वो ओल्ड लेडी जो थी ना वो अकेले रहती थी घर में। घर तो बहुत बड़ा था क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो बहुत पैसा था। तो बहुत गहने वगैरह, हीरे हीरे मोती सोना सब रखा रहता था। बस वो लड़का उसमें से एक एक उठाता जाता था, पैसा भी निकाल थोड़ा थोड़ा ले लेता था। बहुत दिनों के बाद एक दिन ये लड़का जब उठाने गया उस ओल्ड लेडी को, तो देखा कि वो मर चुकी है। फिर इसने पोते को बुलाया और पोते ने एडवोकेट को बोला कि मेरी दादी का देहांत हो गया है। और एडवोकेट वसीयत जो बनता है वो लेकर आया और बोला कि मुझे आपकी दादी ने कहा है सबके सामने पढ़ने के लिए, तो आप पुरानी मेड को भी बुलाइए और आप भी रहिए, नया लड़का है वो भी, जो है सब लोग रहेंगे। इसके बाद उसने वसीयत पढ़ा कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मतलब इंडस्ट्री वाला पोर्शन, वो सारा इंडस्ट्री, ऑफिस, सब कुछ उन्होंने, दादी ने पोते के नाम कर दिया था। और लिखा था कि तुमने बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाला है, इसलिए ये सारा बिजनेस तुम्हारे नाम पे।
बिजनेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि जो कैश था, जो गहने थे, जो फिक्स डिपॉजिट था, सब बहुत बड़ा अमाउंट करोड़ों में, वो सब उस दादी ने पुरानी मेड के नाम कर दिया, जो पुरानी मेड उसका बहुत सालों तक ख्याल रखी थी। फिर ये जो लड़का था, इसने बोला एडवोकेट को, मेरे नाम क्या है? तो एडवोकेट ने कहा, तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है। तो इसने बोला, क्यों? मैं भी तो इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ। तो एडवोकेट ने कहा, क्योंकि तुम चोरी करते थे, और जो इतनी बड़ी लेडी है, क्या तुमको लगता है कि उसको पता नहीं था? उसको पता था कि तुम कुछ ना कुछ रोज़ चोरी करते हो। और फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो कैमरे में देखती थी। उसके सारे रूम में कैमरा लगा हुआ था और वो कैमरा कनेक्टेड था उसके रूम से। उनको सब पता था कि तुम गहने चुराते हो, पैसा चुराते हो, सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं रखा है। ये तो बात सत्य था। ये एक कथा है, कहानी है, जो होता है इस दुनिया में, ऐसा होता है। मैंने आपको क्यों सुनाया? इसी प्रकार हम सब इस दुनिया में हैं, मेड सर्वेंट और सर्वेंट की तरह। कुछ लोग बड़े ईमानदारी से अपनी सेवा करते हैं, अपने कार्य करते हैं, और सब कुछ जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसको भगवान की संपत्ति मानते हैं, उसका कुछ गलत प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भगवान ने कहा है ना, ईशावास, मतलब भगवान ने नहीं, संतों ने कहा है, जो ईशोपनिषद में श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्विदधनम। ये सारी संपत्ति भगवान की है, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। और अगर हमें जो चाहिए उतना भगवान ने हमको दिया है, उतना में ही खुश रहना चाहिए। दूसरे की संपत्ति को हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो मृत्यु के बाद हमें भगवान पुरस्कार के रूप में अपने मन से सब कुछ देंगे। जैसे आपने देखा कि उस पुरानी मेड को उस महिला ने सब कुछ दिया, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन ये जो लड़का बाद में आया था, इसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये चोरी कर रहा था। तो हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, जो 24 घंटे देखते हैं। जैसे कैमरा लगा था उसके घर में और वो लेडी देखती थी, वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ देखते हैं, उन्हें सब पता है। और यदि हम परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर नहीं छोड़ते हैं हर चीज़ को, तो खुद डिसीज़न लेते हैं, हमें इसको सज़ा देनी चाहिए, हमें इससे बदला लेना चाहिए, हमें इसको बहुत ही कड़वे शब्द बोलना चाहिए, ये बहुत बदमाश है, ऐसा हम कोई डिसीज़न लेते हैं। कभी किसी की हत्या कर देते हैं, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो भगवान तो हमें सब उनको दिखाई दे रहा है, तो भगवान हमें कोई पुरस्कार तो नहीं ही देंगे, उल्टा सज़ा दे देंगे हमें। लेकिन यदि हम समझेंगे कि हम तो सिर्फ भगवान की संतान हैं और हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, बाकी उनकी जो चीज़ें हैं उसका उपभोग हमें नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, वो तो भगवान की है। ज़रूरत जितनी है उतना सिर्फ हमें चाहिए, भगवान जो हमको दिए हैं उससे खुश होना चाहिए। तो फिर जैसे उस पुरानी मेड, ओल्ड मेड को उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने सब कुछ दिया अपने मन से, अपने मृत्यु के बाद उसको उसका वसीयत मिल गया, उस वसीयत से बहुत कुछ मिल गया, वैसे ही हमारे मृत्यु के बाद भगवान हमें अपने आप सब कुछ देंगे। गोलोक धाम भी दे सकते हैं, अच्छे घर में जन्म भी दे सकते हैं, हमारा सब कुछ। यदि हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है तो भी भगवान ख्याल रखेंगे हमारा, कि हमारा भला हो। यदि हम कुछ नहीं कर्म कर पाए, भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाए, तो भी भगवान हमारा भला करेंगे, क्योंकि हमने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसलिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और अपने हाथ में डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिसीज़न अपने हाथ में नहीं लेता है उसके लिए भगवान करते हैं,
और जो डिसीज़न अपने हाथ में लेता है उसके लिए भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान उसको छोड़ देते हैं। हरि बोल।